about the coordinator and the some property of a coordinator, types of coordinator. Types of coordinator में हमने क्या क्या किया था? Square, rectangle, trapezium, parallelogram, kite and rhombus. Today we will discuss about the properties of a parallelogram. First of all, here is given in this figure ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. In parallelogram, opposite sides are equal and AB is equal to CD and AB is equal parallel to CD. One pair of. Second pair AD is equal to BC and AD is parallel to BC. Is that clear today? Third one, opposite angles are equal. Angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. Opposite angles are equal. Third one, diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other means diagonals bisect each other का मतलब क्या है बेटा? Diagonals bisect each other. मतलब क्या होता है इसमें? भी OA is equal to OC, OA is equal to OC and OB is equal to OD. तो हमारे पास पैरेललोग्राम में क्या क्या आ गया? सबसे पहले, ठीक है बेटे, सबसे पहले ये आ गया कि जो पैरेललोग्राम है ABCD, इसका टू पेयर्स, ऑपोजिट पेयर्स इक्वल एंड पैरेलल, मीन्स यहाँ आ गया हमारे पास AB इक्वल टू CD एंड पैरेलल टू CD. यहाँ आ गया AD इक्वल टू BC एंड पैरेलल टू इच अदर. ओके. थर्ड वन हमारे पास आ गया ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. थर्ड वन आ गया भी डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट का मतलब भी OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD. सबसे पहले ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ क्या होगी? पैरेललोग्राम. प्रॉपर्टीज क्या होगी बेटा? ये पैरेललोग्राम. Properties of a parallelogram. Is that clear to all of you? Yes. Next, we will discuss about the theorem. A diagonal of a parallelogram. This is a parallelogram. Suppose this is given to a parallelogram. This name is ABCD, and AC is its diagonal. It means क्या शो करना है कि जो इसका डायगोनल है AC पैरेललोग्राम का, वो पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है? इसमें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी. ठीक है. सबसे पहले हम ये भी ले सकते हैं, वन थिंग, ये ट्रायंगल ले लो, एक हमारे पास ये ट्रायंगल. क्लियर है? इन ट्रायंगल गिवन पहले तो गिवन ले लो. गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम. To prove triangle ABC congruent to triangle ADC, मतलब ADC ट्रायंगल के क्या है? ये congruent. सर जस्ट CDA करो ना, ये क्या है? CDA. ओके बेटा, इज दैट क्लियर? तो हमारे पास से पहले क्या आ जाएगा? प्रूफ. प्रूफ में हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो, हमने लिया इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA. जैसे हमने 7 चैप्टर में किया ना, 7 चैप्टर में किया ना बेटे हमने कॉन्ग्रुएंस कंडीशंस, वो रिजल्ट यहाँ होगा यूज. देखो जो ABC है इसकी साइड हम AB ले लेते हैं और CDA है उसकी साइड हम CDA ले लेते हैं. दोनों क्या होंगी? इक्वल. क्यों इक्वल होंगी? क्योंकि हमारे पास क्या होगा? क्यों इक्वल होंगी बेटा? CD. क्यों इक्वल होंगी? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, हमने रिजल्ट अभी किया था पहले, भी ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. इज दैट क्लियर बेटे? सेकंड हमारे पास
लेंगे BC, इसकी क्या ले लेंगे BC, इसकी ले लेंगे DA। तो BC इज इक्वल टू DA, ठीक है बेटे। ये भी ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हो गई, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। थर्ड जो इसमें AC CA है वो क्या आ गया आपको, AC इज इक्वल टू CA, AC इज इक्वल टू AC क्या आ गया कॉमन। तो कौन सी कंडीशन लग गई, साइड साइड साइड। तो बाय SSS congruence condition triangle ABC congruent to triangle CDA। तो हमारे पास ये रिजल्ट प्रूव हो गया कि जो किसी भी पैरेललोग्राम का एक डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को 2 congruent ट्राइएंगल्स में डिवाइड करता है। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे देखो ध्यान से आप, अगर हम इन लोगों को साइड से प्रूव कर दिया, इसको एंगल से भी हम प्रूव कर सकते हैं। देखो ये और ये एंगल क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। कौन से हो जाएंगे, अल्टरनेट। इधर से ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट। AC AC दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन। तो हम A ऐसे भी कर सकते हैं, समझ गए बेटा, A ऐसे भी कर सकते हैं। बट ये साइड वाला ज़्यादा इजी है, तो आप इससे यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली एंड टेल मी। नंबर 2 में क्या है, वी ने पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस प्रॉपर्टी। थर्ड वन, if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram। अगर किसी quadrilateral के opposite sides equal और parallel हो जाते तो वो क्या बन जाएगी हमारे पास, पैरेललोग्राम। क्या बन जाएगी बेटा, वो हमारे पास पैरेललोग्राम। नेक्स्ट वन रिजल्ट क्या है, इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वी ऑलरेडी डिस्कस, इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर, मतलब एंगल दिस एंड दिस आर इक्वल एंड एंगल दिस एंड दिस आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट वन, इन ए पैरेललोग्राम इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगी हमारे पास, पैरेललोग्राम। क्या बन जाएगी बेटा, पैरेललोग्राम। नेक्स्ट वन, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये हम प्रॉपर्टी पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये जो उसके डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के, वो आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब जैसे ये ABCD है पैरेललोग्राम, तो OA इज इक्वल टू OC होगा और OB इज इक्वल टू OD। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन, इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर गए किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, तो वो क्या हो जाएगी, पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगी, पैरेललोग्राम। ओके बेटे। नेक्स्ट, शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। ये तो हमारी एग्जांपल स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब हम इसके बेस जो क्वेश्चंस है उसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है बेटे। नेक्स्ट है थ्योरम हमारे पास 8.8, अ क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ ईच ऑफ द ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम फिर ही कहेंगे अगर उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल। ओके बेटे। नेक्स्ट वन, आई थिंक you understand it, it is clear to all of you। What are the properties of the parallelogram when a quadrilateral make parallelogram? ठीक है, that is clear। thank you बेटा।